वज़ीर-ए-आज़म ने संतों के लिए बिजली की टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी कर दी। संतों के लिए वेकिंग चार्जेस में 9 रुपये कमी का ऐलान। कहा बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपये कमी कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हैं। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% पर ला रहे हैं। अवार्ड हासिल करने वाले कारोबारी अफराद को ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए चैलेंज था। पॉलिसी रेट 22% पर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान से खिताब। कहा हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती थी। कुछ लोगों ने बयान दिया पाकिस्तान तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। बरामद कुनंदगान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। कारोबारी तबके का मईशत में किरदार बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक और हुकूमत मजबूत फैसले कर रहे हैं। मजीद बेहतरी आएगी। आज बिला खौफो तरदीद कह सकता हूँ पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क भर के अवाम ने पाकिस्तान पर एतमाद रखा और नुकसानात के बावजूद डटे रहे। अफरात ज़र सिंगल डिजिट में आ चुकी, माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा पेशावर से कराची, कोयटा से गिलगित और आज़ाद कश्मीर तक अवाम ने कुर्बानी दी। कौम के एतमाद और हौसले को सलाम पेश करता हूँ। गरीब तबके ने सबसे ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। भारत को शिकस्त देने के बाद आज दुनिया में इज्जत की निगाह से देख रही है। बिलवास्ता टैक्स सारिफ से लेकर खजाने में जमा ना कराना संगीन जुर्म है। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनंदगान में अवार्ड्स तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात को अवार्ड्स दिए। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा चैलेंजेस का सामना करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत, सरमायाकारी और बरामदात पर भी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून ममालिक क़यादत से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें की। आज पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पुलिस अफसरान ने तशद्दुद किया, बीवी को कत्ल करने के एतराफ करने के लिए दबाव डालते रहे। भाटी गेट में मैनहोल में गिरने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा का नाइल्जाम। कहा मैं बीवी और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला देने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। एसपी बिलाल और एसएचओ जैन ने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, सैर के लिए आया था। मैंने बताया कि दोनों को अपनी आंखों से गिरते देखा। एसपी और एसएचओ कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस ने मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया था। जब वाकया हुआ एक बेटा वालिद के पास था। मेरे साथ मेरे कजन तनवीर को भी हिरासत में लिया गया। लाहौर में दाता दरबार के करीब मैनहोल में मां और बेटी की हलाकत के बाद 1 किलोमीटर तवील लंबी और मजबूत दीवार बना दी गई। पार्किंग खत्म और लाइट का इंतजाम कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि 4 रोज कबल यही दीवार बनाई जाती तो मां और बेटी के गिरने का वाकया रोनुमा ना होता। जिम्मेदारान को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर वजीर इत्तलात पंजाब पर मुकदमा दर्ज करने, वकुआ की छानबीन और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, पुलिस ने हुकूमती नाअहली छुपाने के लिए वाक़े का जिम्मेदार गुल प्लाजा और इंतजामिया को ही ठहरा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा। रिपोर्ट में बताया गया कि गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में 17 जनवरी की शब आग लगी थी। आग गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर की दुकान न्यू तोकल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी। 71 से ज्यादा अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हैं। जानो माली नुकसान हिफाजती इकदाम न होने के बायस पेश आया। प्लाजे में फायर सेफ्टी कोई आलात और हंगामी आलात से निमटने के लिए इंतजामात मौजूद नहीं थे। खारजी और दाखिली रास्ते भी बंद थे। सानिया गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। वज़ीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के मुतल्लिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। सूबाई हुकूमत खत गवर्नर्स को पेश करे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इंक्वायरी रिपोर्ट में कोताहियों का एतराफ। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर भी तस्लीम कर ली। कहा फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के आलात नाकाफी थे। कुछ सियासी जमातों ने सियासत की। हमने 1-1 करोड़ के चेक भेजे, तशहीर नहीं की। मियांवाली दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। 6 खतरनाक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक
चापड़ी डैम के करीब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने सीटी टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, SMG और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हजारा से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस मंडी बाउद्दीन के इलाके मोना रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। 5 मुसाफिर कोचेस और इंजन डीरेल होने से रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे बंद रही। हजारा एक्सप्रेस और सरगोदा से लाला मूसा जाने वाली चनाब एक्सप्रेस को भुलवाल रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। लाला मूसा से सरगोदा जाने वाली शटल ट्रेन को मलिकवाल स्टेशन पर रोका गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जुलो पार्क के करीब कैनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट को फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। LDA हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी एजाज अनवर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कैनाल हेरिटेज एक्ट के तहत कैनाल पर कोई भी तामीरात नहीं हो सकती। कराची के इलाके केमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को चल दिया। मियां बीवी और बच्चा जहां बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। बल्दिया के इलाके में डंपर की टक्कर से एक शख्स जहां बहक, शनाख्त सरकारी मुलाजिम नजम बशीर के नाम से हुई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पिस्तौल चलने से 15 साला बच्चा जहां बहक, 9 साला भाई शदीद जख्मी हो गया। आजान को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक घर में बच्चे पिस्तौल से खेल रहे थे कि गोली चल गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम में गैर कानूनी कटौतियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफजल बनारस, शकील, आबिद शकील अहमद, शहजाद सनाउल्ला, शहबाज हबीब और काशिफ शामिल मुल्जिमान को भावलपुर, राजनपुर और वहाड़ी से गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान मुस्तहिक खवातीन की माली इमदाद से फीकस 1 से 1,500 रुपए गैर कानूनी कमीशन वसूल करते रहे। शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्स, मोबाइल फोन्स, बैंक कनेक्ट डिवाइसेस और दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। आज से मगरबी हवाओं का कमजोर सिस्टम मुल्क में शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान बलूचिस्तान के शुमाली इजला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान मरी, गलियात और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 1 से 3 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पोटवार में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के लिए बड़ा रिलीफ। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया गया है। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया है। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ रेफरेंस तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर खारिज किया गया।